विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षाओं में हम लोगों ने भ्रांतो बाला अर्थात भ्रमित बालक के विषय में चर्चा की। भ्रमित बालक के बारे में ये बताया जा रहा है छात्रों कि यह बालक खेलकूद के कार्यों में इतना ज्यादा लग गया कि वह अपने उद्देश्य से विमुख हो गया कि मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे पाठशाला भी जाना है, और उसका मन खेलकूद में लगा ही रहता था हमेशा। यहाँ तक कि वह खेलने के लिए मित्रों को बुलाया, मित्र अगर नहीं आए तो फिर उसने पशु पक्षियों को बुलाया, पशु पक्षियों का आह्वान किया, किंतु कोई भी उसके साथ खेलने को तैयार नहीं हो रहा था। सबसे पहले उसने भौरे को आह्वान किया, फिर उसने एक चिड़िया का आह्वान किया, और उसके बाद आगे किसका आह्वान करता है उसको जानने के लिए आइए देखते हैं छात्रों क्लास 9 संस्कृत षष्ठ पाठ भ्रांतो बाला का तृतीय भाग। प्रस्तुत पाठ में गद्यांश एवं पद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला गया है। छात्रों, यह गद्यांश प्रीतो से लेकर लेभे तक है, तो ध्यान से देखिए छात्रों। प्रीतो बालस्त मिथम, प्रीतो बालस्त मिथम में संधि हो रही है प्रीतः प्लस बाला प्लस तम प्लस इत्थम। संबोधयामास रे मानुषाणाम मित्र किम पर्यटसी अस्मिन् निदाग दिवसे आश्रय स्वेदम प्रच्छाय शीतलम तरु मूलम। तो उसने फिर चिड़िया को आह्वान किया था, और चिड़िया के आह्वान के बाद जब चिड़िया ने मना कर दिया तो उसको एक घूमता हुआ कुत्ता दिखाता, श्वानालोक्यत यानी कुत्ता दिखाता। तो वो कुत्ते से क्या बोल रहा है देखिए। प्रीतो बालस्त मिथम, प्रीतो यानी प्रसन्न, बालस यानी बालह यानी बालक, तम यानी उसको, इत्थम यानी इस प्रकार। संबोधयामास यानी संबोधित करता है, तो प्रसन्न बालक या खुश होकर बालक उसे इस प्रकार संबोधित करता है। क्या किया? रे मानुषाणाम मित्र, रे यानी रे, हे मानुषाणाम यानी मनुष्यों के, मित्र यानी मित्र, किम पर्यटसी, किम यानी क्या, पर्यटसी यानी घूम रहे हो, या किम यानी क्यों, सॉरी, किम यानी क्यों, पर्यटसी यानी घूम रहे हो, अस्मिन यानी इस, निदाग दिवसे, निदाग दिवसे यानी गर्मी के दिनों में। तो रे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के दिनों में क्यों घूम रहे हो या क्यों घूमते हो। आश्रय स्वेदम, आश्रय यानी आश्रय लो। स्वेदम प्रच्छाय शीतलम यानी प्रच्छाय यानी शीतल यानी छाया, प्रच्छाय यानी छाया, शीतलम यानी शीतल, तरु मूलम यानी वृक्ष की जड़ में, तरु यानी वृक्ष, मूलम यानी जड़ में। तो आश्रय स्वेदम यानी आश्रय लो, सहारा लो, प्रच्छाय शीतलम यानी शीतल छाया का, तरु मूलम यानी पेड़ की जड़ में। तो उसने उसको क्या बोला कि हे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के दिनों में क्यों घूम रहे हो, पेड़ की जड़ के नीचे शीतल छाया का आश्रय लो। आमपि क्रीडा सहायम त्वामेवानुरूपम पश्यामीति, अहमपि यानी मैं भी, अहम अपि में संधि हो रही है, अहम प्लस अपि, क्रीडा सहायम यानी खेलने के लिए या खेलने वाले के, त्वामेवानुरूपम संधि हो रही है, त्वाम प्लस ए प्लस अनुरूपम, त्वाम यानी तुमको, एव यानी ही, अनुरूपम यानी रूप में, पश्यामीति संधि हो रही है, पश्यामी प्लस इति, तो पश्यामी यानी देखता हो, इति यानी ऐसा। तो उसने क्या बोला कि हम अपनी क्रीडा सहायम त्वामेवानुरूपम पश्यामीति, यानी मैं भी तुमको साथ खेलने वाले के रूप में देखता हूँ। कुकुरा प्रत्याय, कुकुरा यानी कुत्ते ने,
प्रत्यय यानी जवाब दिया। क्या जवाब दिया? वो जो जवाब दिया वो श्लोक के रूप में है। तो देखिए छात्रों इस तरह से, यो माम पुत्र प्रीतिया पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान मया भ्रष्टव्यमीषदपि इति। उसने क्या श्लोक कहा? यो माम, संधि हो रही है यह प्लस माम, पुत्र प्रीतिया पोष्यति स्वामिनो ग्रहे, संधि हो रही है स्वामिनो ग्रहे में, स्वामिनः प्लस ग्रहे, तस्य रक्षा नियोग करणान, इसमें भी संधि हो रही है, रक्षा नियोग करणान प्लस न मया भ्रष्टव्यमीषदपि, भ्रष्टव्यमीषदपि में भी संधि हो रही है, भ्रष्टव्यम प्लस ईषद प्लस अपि। तो छात्रों आपको पता है कि श्लोक के लिए उसका सरलार्थ करने के लिए हमको अन्वय करना होता है, और अन्वय के लिए हमको निम्न बातों को ध्यान में रखना होता है कि कर्ता, कर्म, क्रिया और उनके विशेषण, साथ में उनकी जो अन्य विभक्तियां हैं वो एक साथ एक ही पंक्ति में सुनियोजित हों। तो आइए देखिए श्लोक का अन्वय छात्रों। यो स्वामिनो माम पुत्र प्रीतिया पोष्यति तस्य गृहे रक्षा नियोग करणात् मया ईषदपि न भ्रष्टव्यम। शब्दार्थ है छात्रों, पुत्र प्रीतिया यानी पुत्र के समान प्रेम से, पोष्यति यानी पालता है, रक्षा नियोग करणात् यानी सुरक्षा कार्यों में लगे होने से, ईषदपि यानी थोड़ा भी, भ्रष्टव्यम यानी हंसना चाहिए। तो आइए इसका अर्थ देखिए छात्रों। यो स्वामिनो, यो यानी जो, स्वामिनो यानी स्वामी को, माम यानी मुझको, पुत्र प्रीतिया यानी पुत्र के समान प्रेम, पोष्यति यानी पालता है। तो जो स्वामी मुझे बेटे के समान प्रेम देकर पालता है, तस यानी उसके, गृह यानी घर को, रक्षा नियोग करणात् यानी सुरक्षा के कार्य में लगे होने से, मया यानी मेरे द्वारा, थोड़ा सा भी या जरा सा भी, ना भ्रष्टव्य यानी नहीं हटना चाहिए। ठीक है छात्रों, अर्थ देखिए। तो जो स्वामी मुझको पुत्र के समान प्रेम से पालता है, उसके घर की सुरक्षा के कार्य में लगे होने से मुझे थोड़ा भी हटना या विमुख होना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखिए छात्रों। सर्वैरेवं निषिद्धः स बालो विघ्नित मनोरथा सन कथस्मिन् जगति प्रत्येकं स्व स्वकृत्ये निमग्नो भवति। सर्वैरेव संधि हो रही है सर्वे प्लस एवं, निषिद्ध, सर्वैरेवं यानी सभी, सभी एक, सब ही एक ही प्रकार, एवं यानी इस प्रकार, निषिद्ध यानी छोड़कर या हटे हुए, सा यानी वह, बालो यानी बालक को, विघ्नित मनोरथ यानी विघ्नित यानी टूटा हुआ, मनोरथ यानी मन की इच्छा, तो टूटी इच्छाओं वाला, सन यानी होकर, कथम अस्मिन, कथमस्मिन यानी कथम प्लस अस्मिन, तो कथम यानी कैसे, अस्मिन यानी इस, जगति यानी संसार में, प्रत्येकम यानी प्रत्येक प्राणी, स्व स्वकृत्य यानी अपने अपने कार्यों के लिए, निमग्नो भवति यानी निमग्न है। तो सर्वैरेव एवं निषिद्ध सा बालो यानी उसने क्या कहा कि सभी के द्वारा, सर्वैरेव यानी सभी के द्वारा, निषिद्ध यानी मना किए जाने पर, सा बालो यानी वह बालक, विघ्नित मनोरथ यानी टूटी हुई इच्छाओं वाला, सन यानी होते हुए, कैसे कहता है कि वह बालक, कथन अस्मिन जगति प्रत्येकम स्व स्वकृत्ये निमग्नो भवति यानी कैसे इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने स्व स्वकृत्य यानी अपने अपने कार्य में, निमग्नो भवति यानी लगे हुए हैं। न कोऽप्यहमेव, कोऽप्यहमेव में संधि हो रही है, का प्लस अपि प्लस अहम प्लस एव, तो न कोऽप्यहमेव यानी नहीं कोई भी, मेरे समान, वृथा यानी व्यर्थ में, काल क्षेपम यानी समय को बिता रहा है, काल यानी समय, क्षेपम यानी बिताता,
सहते यानी कर रहा है, तो लगा हुआ है। तो नहीं कोई भी मेरे समान काल को, समय को व्यर्थ में बिता रहा है। नमा एतेभ्यम यानी इन सबको नमस्कार हो। येरमई संधि हो रही है यही में, यही में, यही में, यानी नमा एतेभ्यम यानी इन सबको नमस्कार हो। यही यानी जिनके द्वारा, मैं यानी मेरी, तंद्रा लुतायाम, तंद्रा यानी आलस्य को, लुतायाम यानी घृणा से। तो तंद्रा लुतायाम यानी आलस्य में, कुत्सा यानी घृणा में, समापादिता यानी उत्पन्न हुई। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उसने क्या कहा कि कोई भी मेरे समान व्यर्थ में समय नहीं गमा रहा है। नमा एतेभ्य यानी नमस्कार हो इन सबको। येरमई जिनके द्वारा, मेरी, तंद्रा लुतायाम यानी आलस्य में, कुत्सा यानी घृणा को, समापादिता यानी पैदा किया या उत्पन्न किया। अथ स्वचित महमपि करोमि इति विचारे त्वरितं पाठशाला जगाम। अथ स्वचित, अथ यानी इसके बाद, स्वचित संधि हो रही है, स्व प्लस उचितम प्लस अहम प्लस अपि। तो अथ यानी इसके बाद, स्व यानी वह, स्वयं, उचितम यानी स्वयं के लिए उचित, अहम यानी मैं, अपि यानी भी, करोमि यानी करूंगा। तो उसके बाद उसने क्या सोचा कि मैं भी अपने लिए जो उचित है वही करूंगा। इति विचारी यानी ऐसा विचार करके, त्वरितम यानी जल्दी से, शीघ्रता से, पाठशाला उपजगाम यानी पाठशाला प्लस उपजगाम संधि हो रही है यहाँ पर, पाठशाला यानी पाठशाला के लिए, उपजगाम यानी चला जाता है। तो फिर अपने लिए उचित आवश्यक कार्यों में को मैं भी करूंगा ऐसा सोचकर वो जल्दी से पाठशाला के लिए चला जाता है। तथा प्रभृति स विद्या व्यसनी भूत्वा मातिम वैदुषीम प्रथाम संपदम च लेभे। तथा यानी तब से, प्रभृति यानी लेकर, स यानी वह, विद्या व्यसनी यानी विद्या यानी पढ़ाई या अध्ययन, व्यसनी यानी लीन होकर, अनरत, भूतवा यानी होकर, महतीम यानी महान, वैदुषीम यानी विद्वता को, प्रथाम या संपदा च लेभे यानी प्रथाम यानी संपदा, प्रसिद्धि, और संपदा यानी संपत्ति को, लेभे यानी प्राप्त किया। तो उसके तब से लेकर उसने खूब ज्यादा पढ़ाई की और एक महान, विद्वान, प्रसिद्धि और संपत्ति सबको एक साथ प्राप्त किया। तो छात्रों, आज का यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस गद्यांश से, इस पाठ से आपको यह शिक्षा मिली है कि कभी भी मनुष्य को आलस्य नहीं करना चाहिए और हमेशा अपना जीवन किसी उद्देश्य के मार्ग में लगाना चाहिए। अपने उद्देश्य से कभी भी हमको भटकना नहीं चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए बालक का जन्म हुआ है उसी उद्देश्य के लिए उसको अपने काम को पूर्ण करना चाहिए। कभी भी पढ़ाई से विमुख नहीं होना चाहिए। जब आप अध्ययन करेंगे तभी आप प्रसिद्धि को प्राप्त होंगे। तो छात्रों, आपको यह अध्याय कैसा लगा यह जरूर बताइएगा। और आपको अगर इस अध्याय में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।